हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 10th क्लास का। देखिए, ये जो है आपका जो अब तक हमने पढ़ चुके हैं एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, ये आपका उसका नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे जो नाम है क्वाड्रेटिक मींस डिग्री विल बी 2। जब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पे एक इक्वालिटी साइन भी होगा, यानी कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन, कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वालिटी साइन के साथ हो और उसका जो डिग्री है वो कितना हो, 2। ठीक है, आप यहां पे देखिए जो एक डेफिनेशन है, क्या है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू 0। अब ये आपको क्या दिखा रहा है, px क्या है, एक पॉलिनोमियल, राइट, जिसको हम एक्सप्रेशन ही बोलते हैं, एंड इक्वल टू 0। यहां पे इक्वलिटी साइन भी है, बट यहां पे कंडीशन क्या है कि जो आपका px है उसका डिग्री कितना होगा आपका, वो 2 होगा। px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जो जनरल फॉर्म है वो क्या होगा, दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म में आप देखेंगे जो x है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, दैट इज 2। यहां पे इक्वालिटी साइन भी है, राइट। सो ये मेरा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसके बहुत सारे एग्जांपल आप नीचे देख पा रहे हैं, जिनको वन बाय वन हम क्लियरिफाई करेंगे कि ये अगर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये कैसे है, राइट। कुछ तो आपको डायरेक्टली देखते चल जाएगा पता कि हाँ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ में आपको डिफिकल्टी होगा और आपको लगेगा नहीं ये नहीं है, बट वो होगा। देखिए कैसे। अब यहां पे क्या है, जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक है। एग्जांपल को जानने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें जाननी पड़ेगी, आप वो भी देख लीजिए एक बार। हमने जो जनरल फॉर्म की बात की स्टूडेंट, उसमें क्या था आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। इन दिस एग्जाम्पल जो आपका ये एक जनरल टर्म है, इसमें देखिए यहां पे आपने क्या लिखा है, x का स्क्वायर, राइट। इसके सामने एक नंबर है विच इज a, जो हमारा जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, राइट, जो आपका सेकेंड टर्म में है, एंड c क्या है आपका, कांस्टेंट। तो इस तरह से जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपका कुछ इस टाइप का होता है, जो आप देखेंगे उसमें जितने भी पार्ट हैं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस टाइप में कुछ। ठीक है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और आपका जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपकी 2 है। अब बात करते हैं आपका एग्जाम्पल के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हैं उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब इक्वेशन तो है। अब हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, राइट। x का पावर चेक करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट आपका टर्म है उसमें x का पावर कितना है, 2 है, 3x टू द पावर 2। ठीक है, जो सेकंड टर्म है उसमें x का पावर कितना है, आप देखेंगे x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गया, तो x का पावर यहाँ पे 1 है। जो आपका थर्ड टर्म है विच इज 5, उसको हम लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0, यानी कि x की जो पावर है वो कितनी है यहाँ पे 0 है। सो जो मैक्सिमम पावर है x की वो 2 है, यानी कि डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 जिसको हमने इक्वल टू 0 रखा है, यानी कि इक्वलिटी साइन का रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेम वे में जो मेरा सेकंड जो एग्जांपल है उसमें आप देखेंगे माइनस x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 5 टू 0। ये भी हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है, 2 है, राइट। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जांपल के बारे में, राइट। सो यहां पे क्या है स्टूडेंट, जो भी हमें इक्वेशन मिली है, अगर मैं उन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इस जनरल फॉर्म में, राइट। आपको यहां पे जो जनरल फॉर्म लिखी है इस जनरल फॉर्म में, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर नहीं लिख सकता हूं तो हमारी वो नहीं होगी।
तो हम बात करेंगे थर्ड एग्जांपल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको लगेगा पता कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, राइट। देखिए क्या है आपका एग्जांपल, x की पावर 2 प्लस x इक्वल टू 0। हम लिख लेते हैं यहां पे ये आपका x की पावर 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब हमें कंपेयर करना है कि क्या ये इस फॉर्म में है, चेक करते हैं। चलिए यहां पे हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। इसके अलावा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर a 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब b या c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होना चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अब मैंने आपको ये क्यों बोला, अब देखिए यहां पे हम उसको हम चेक करेंगे। इस इक्वेशन को आई कैन राइट x की पावर 0 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस में क्या 0 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे इससे कंपेयर करता हूं, यहां पे x आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम इसको 1 लिख सकते हैं, राइट। तो ax स्क्वायर 1x स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट हमारा टर्म क्लियरफाई हो गया। सेकंड क्या चलते हैं, सेकंड क्या है आपका, यहाँ पे x है, साथ में कोफिशिएंट है b, यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू एक्स विल बी x रहेगा। तो ये आपका bx यहां पे क्या हो गया 1x, ठीक है। अब बात करते हैं c के बारे में। यहां पे c 0 हमने लिखा, तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, राइट। तो यहां पे c क्या है मेरा, कांस्टेंट था, राइट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने जो ये इक्वेशन थी इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, राइट। तो इस तरह से हमें जो इक्वेशन गिवन होगी, हमें उनको इस इक्वेशन से, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक ही कंडीशन है, a कैन नॉट बी 0, इसके अलावा b और c 0 हो सकते हैं। देखिए हम आगे एग्जांपल देखते हैं, जो आपको यहाँ पे दूसरा आपका जो फोर्थ एग्जांपल है वो देखिए। उसमें आप देखेंगे x माइनस 2 की होल टू द पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? उसके लिए हमें अगेन चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे हम कि जो हमारा यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसको हम पहले ओपन करेंगे। हमें पता है कि आइडेंटिटी है, क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। उस आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ पे इसको पहले ओपन करेंगे। देखिए क्या है ये एग्जांपल। पहला पार्ट क्या है इसका, जो टर्म है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या होगी, ठीक है। क्या होगी इसकी वैल्यू, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x। तो ये आपका 4x आ गया। यानी कि जो आपका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल 4, इसमें जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मैं उसकी जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, मैं ये पुट कर सकता हूं, ठीक है। चलिए अब करते हैं। तो मैं पूरी क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं, पूरी क्वेश्चन में जो आपकी ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लेता हूं, ठीक है। चलो करते हैं। क्या लिखा मैंने यहां पे, x की पावर 2 प्लस 4 माइनस के 4x। उसके बाद अब इक्वेशन में क्या है आपका, प्लस 1 लीजिए, प्लस 1 लिख लिया मैंने। उसके बाद जो आपका इक्वालिटी साइन है, उसके बाद क्या है आपका 2, आपका आएगा 2x और माइनस में 3, राइट। अब ये इक्वेशन जो है वो उसकी जनरल फॉर्म में नहीं है, कुछ पार्ट लेफ्ट आपका लेफ्ट में है, कुछ आपका राइट में है। तो जनरल फॉर्म में आपने देखा होगा कि राइट में सिर्फ 0 रहना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, बाकी सबको राइट से लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। चलो लेके आते हैं। इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, आपका x की पावर 2 प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस के 1। जब 2x इधर प्लस में है, इधर क्या माइनस में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस के 2x। ये 3 आपका इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो कितना होगा आपका, प्लस का 3 हो गया, इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या बचेगा 0 बचेगा। अब जो इक्वेशन था हमारा ये वाला इक्वेशन,
वो हमें कुछ इस फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब हम जो वेरिएबल है पहले उनको आपस में हम सोल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर अकेला है तो हम इसको यहां पे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हम पहले जो एक्स वाले टाइम उनको सोल्व करते हैं। यहां पे माइनस का 4x है, यहां पे माइनस का 2x है, तो क्योंकि सेम साइन है दे विल बी एडेड, दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6x। ठीक है, ये आ गया आपका। अब उसके बाद जो कांस्टेंट है हम उनको चेक करना है। यहां पे 4 है, यहां पे प्लस का 4, यहां पे प्लस का 1 और यहां पे प्लस का 3। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 एंड 4 + 4 कितना हो गया 8। तो ये आ गया 8। तो स्टूडेंट अब यहां पे देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन आई है यहां पे वो एग्जैक्टली आपकी जो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उस फॉर्म में आ गई है। कैसे चेक करते हैं, यहां पे क्या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए होता है, यहां पे एक्स स्क्वायर ए होता है, यहां पे क्या है कुछ नहीं है, तो हम यहां पे 1 मान लेंगे, राइट। तो इसका मतलब 1x², पहला टर्म आपका क्लियर हो गया। सेकंड की बात करते हैं, bx है, यहां पे क्या है -6x है, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे -6, राइट। सो इस तरह से सेकंड जो हमारा टर्म है वो भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड में क्या c विच इज कांस्टेंट, here it is a constant and equal to 0 so इस तरह से जो ये आप देख रहे हैं फोर्थ एग्जांपल, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे आपके जो आपका फोर्थ एग्जांपल है, सॉरी आपका फिफ्थ एग्जांपल है। देखिए इस एग्जांपल में क्या है आपका, आप यहां पे देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, x की पावर क्या दिख रही है आपको यहां पे 3 दिख रही है, सर ये तो क्यूबिक हो सकता है, बट नहीं, हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मींस इसमें जो आप ये आइडेंटिटी यूज करके हमें पहले फर्स्ट हमको ओपन करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। देखिए स्टूडेंट, अब हम इस वाले जो एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहां पे लिखा है x + 2 की पावर 3। हमें पता है कि a + b टू द पावर 3 होल पावर 3 कितना होता है, दैट विल बी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इनटू में a + b। दिस इज द आइडेंटिटी जो हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो जो लेफ्ट के आपका लेफ्ट साइड में जो आपका पार्ट है पहले उसको सोल्व कर लेते हैं। क्या है, x + 2 टू द पावर 3। देखिए स्टूडेंट, x + 2 to the power 3, that will be equal to x to the power 3 plus b which is 2 to the power 3, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 to 4 to 8। ये लीजिए हमने 8 लिख लिया यहाँ पे, प्लस 3 इंटू में x इंटू में 2 इंटू में x इंटू में 2 एंड x + 2, x प्लस में 2। अब आप देखेंगे यहां पे जो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा किस टाइप में आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 8 दैट विल बी 6x इनटू में x + 2। हम फर्दर इसको जब सोल्व करेंगे ये हमारा आएगा x टू द पावर 3 प्लस आपका ये आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो दैट विल बी 6x टू द पावर 2, 6x टू द पावर 2 एंड प्लस 6 इंटू 2 12 यानी कि 12x। ये आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो लेफ्ट पार्ट था वो हमारा कुछ इस टाइप में आ गया। अब जो राइट में पार्ट है वो क्या है हमारा, x टू द पावर 3 माइनस में 4। तो जो हमारा यहां पे आया, राइट, मैं एग्जैक्टली जो ये वाला पार्ट है राइट में उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। देखिए क्या है आपका x टू द पावर, ये आपका होगा x टू द पावर 3 माइनस में 4, पावर 3 माइनस में 4, राइट। मैंने क्या किया स्टूडेंट, देखिए जो मैंने ये वाला पार्ट निकाला यहां पे उसको मैंने सोल्व किया, वो मेरा ये वाला आया, राइट। अब मैंने क्या किया, जो मेरा
लेफ्ट में पार्ट था, राइट में पार्ट था, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका इक्वल के इधर क्या है, आपका x टू द पावर 3 है, और इक्वल के इधर क्या है, आपका x टू द पावर 3 है, राइट। अगर सेम चीजें आपका इक्वल के उस साइड और इक्वल के इस साइड हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में कट कर सकते हैं। ये लीजिए, हमने इनको कट कर दिया। अब जो बाकी बचा, जो इधर बचा, उसको मैं एग्जैक्टली उधर लेके जा रहा हूं। तो इधर क्या बच जाएगा, आपका 0 बच जाएगा, यानी कि -4 को मैं उधर लेके जा रहा हूं। तो यहां पे आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6x टू द पावर 2, आपका आ जाएगा यहां पे 12x। अब इधर आपका 8 है प्लस में, जब ये 4 इधर से उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जो आपका इधर क्या हो जाएगा, आपका प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस का यहां पे 4 भी आ जाएगा। तो आप यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, जो x की पावर 3 था, जिसको देख के आपने शायद समझा होगा कि ये तो क्यूबिक है, वो क्या हो गया, आपस में कट हो गया, राइट। आप देखेंगे ये दोनों चीज यहां से क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, ये भी और आपका ये वाली पार्ट भी, राइट। आपकी जो इक्वेशन आएगी वो x की पावर 2 की फॉर्म में आ गई। अगेन इसको मैं अगर फर्दर सोल्व करता हूं तो दैट विल बी 0 इज इक्वल टू 6x टू द पावर 2 प्लस में आपका 12x और प्लस में आपका 8 और 4 कितने होते हैं, आपके 12 होते हैं। तो ये हमारा 12 आ गया। अब इसको आप कंपेयर करेंगे विद दिस इक्वेशन, तो आप देखेंगे 6x टू द पावर 2 ax टू द पावर 2 फर्स्ट टर्म आ गई हमारी। जो सेकंड टर्म है उसमें आपका x होता है, और ये जो आप देखेंगे जो पावर्स हैं वो रिड्यूसिंग आपकी डिक्रीजिंग हो रही है, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, इसमें पावर क्या है, 1 है, एंड नेक्स्ट टाइम पावर क्या है, 0 है, राइट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। तो एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे जो जो लास्ट है आपका क्या है, 12, यहाँ पे आपका कांस्टेंट है c। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गई कि ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई इक्वेशन गिवन है उसको देख के हमें जज नहीं करना, पहले उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम जान पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। अब हम जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, इस इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, राइट। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड है उसमें आपके कुछ वेरिएबल्स हैं, राइट। उन वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो लेट्स सपोज मैंने कोई एक वैल्यू उसमें अंदर पुट कर दी। सो अगर वेरिएबल की वो वैल्यू जो मैं पुट कर रहा हूं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू उस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसके लिए हम पहले एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जो आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि जो आपका ये लेफ्ट वाला पार्ट है, यहां पे वेरिएबल क्या है, x है। तो x की मैं कोई वैल्यू पुट करता हूं, लेट्स सपोज मैंने x की वैल्यू क्या पुट की, अल्फा पुट की, ठीक है। यहां पे जब मैं अल्फा पुट करूंगा तो क्या होगा, आप देखिए, x का मैं अल्फा पुट कर दिया मैंने, अल्फा टू द पावर 0 आई मीन 2 एंड प्लस ये आपका b इंटू में अल्फा प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, जो x है उसके प्लेस पे मैंने अल्फा रख दिया। अब लेट्स सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे पहले 0 यहाँ पे हटा देते हैं, लाइक अगर ये 0 नहीं आता है आपको, कि जो ये वैल्यू है, लेट्स सपोज ये वैल्यू कितनी है हमारी, 0 आ गई, दैट इज इक्वल टू 0 जब मैंने x की वैल्यू अल्फा पुट की। तो अगर ये वैल्यू 0 आया तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे राइट में क्या है, 0 है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है और ये वाला हमारा क्या है, राइट वाला पार्ट है इक्वेशन का। तो दैट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो
इस तरह से आपने देखा कि जब मैंने अल्फा पुट किया x के प्लेस पे तो उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया और हमारा जो राइट साइड था वो लेफ्ट के इक्वल आ गया। तो यहां पे जो अल्फा है जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्चुअल में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको एक स्पेशल नेम है, वो क्या है हमारा रूट। यानी कि अल्फा क्या हो गया, उसका इक्वेशन का रूट हो गया। तो क्या है, तो क्या होता है रूट? देखिए, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल satisfying the given quadratic equation are called its root, right? यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन का रूट बोलेंगे। नाउ इन्होंने यहां पे क्या बना, आप देखिए x की वैल्यू ने अल्फा ली, तो अगर हम जब अल्फा पुट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो px था वो क्या बन गया, पी अल्फा बन गया। पी अल्फा मीन आपको पता है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है जो इधर वाला पार्ट है वो क्या है, एक पोलिनोमियल है ना। तो राइट पी को पोलिनोमियल बोलते हैं, पी अल्फा इक्वल टू 0 आ गया विच इज माय राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहां पे देखिए इन जनरल ए रियल नंबर अल्फा, इनकी अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं पता है, ऑल द नंबर्स, राइट। वो हमारे रियल नंबर है, इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax to the power 2 plus bx plus c equal to 0। ठीक है, इफ a अल्फा टू पावर 2 प्लस में क्या, b अल्फा प्लस में c इक्वल टू 0, जैसे कि हमने यहां जाना। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, वो उसका रूट होगा। ठीक है, हम बोलेंगे जो अल्फा है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है और इसका रूट भी है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम जानेंगे कि जो रूट है उसका एक्चुअली क्या मतलब है। देखिए, हम जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं x टू द पावर 2, ठीक है, एंड माइनस में आपका ले रहा हूं मैं 4। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखेंगे, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, जो ये इक्वेशन है यहां पे मैं सब लेट्स सपोज मुझे चेक करना है कि x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट है या फिर नहीं है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेट्स सपोज हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड ले लिया यहां पे, व्हिच इज x स्क्वायर माइनस 4। इसमें मैंने x यहां पे 2 पुट कर दिया, तो 2 टू द पावर 2 माइनस 4, ठीक है, एंड 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख पाएंगे इस तरह से जो हमने x की वैल्यू 2 ली वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दोस्तों ये जो 2 है ये इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। अब हमने कोई अलग से वैल्यू ली, लेट्स सपोज नाउ आई एम टेकिंग 1, मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तब क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 एंड दैट विल बी 1 माइनस 4 एंड इज इक्वल टू माइनस के 3 विच इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे जो x की वैल्यू 1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब 1 इसका रूट नहीं है, यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं x की उनमें से कुछ ही क्या होंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके जो एटमोस्ट रूट होंगे, जो मैक्सिमम रूट होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे सिर्फ। ठीक है, मैक्सिमम 2 होंगे, मे बी 1 हो और मे बी एक भी ना हो। तो अभी हमने यहां क्या जाना कि जो ये आपका इक्वेशन है इसको ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू को इसके अंदर पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि जो हमें गिवन है वैल्यू उस वेरिएबल की वो उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है या वो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल होता है, राइट। सो वेरिएबल की एक वैल्यू जो हम उसके अंदर पुट करेंगे एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू
जो हमें लेफ्ट हैंड मिल रहा है और जो हमें राइट हैंड मिलेगा इक्वेशन का, वो दोनों क्या मिलेंगे आपस में, इक्वल मिलेंगे। इट मींस वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो यहां पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। सो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं x की एक वैल्यू पुट करने वाला हूं, ठीक है। लेट्स सपोज अभी जो वैल्यू हमने ली x की, वो क्या ली, अल्फा ली, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि ये अल्फा जो है ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करता है तो ये इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, हम जब अल्फा की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी एक्स के यहां पे हम क्या कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बी, ये आपका इंटू में अल्फा, एक्स के यहां पे हम अल्फा रख देंगे, राइट, तो आपका बी इंटू में अल्फा और प्लस में सी। तो जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया, राइट, ये जो वैल्यू है इट विल बिकम क्या, 0 इफ जो अल्फा है अगर वो इस इक्वेशन का रूट है तो इस तरह से जो रूट है उसका क्या मतलब है आपने जाना। देखिए, रूट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल satisfying the given quadratic equation are called its root, right? यानी कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब हम साथ में कोई एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे, देखिए आप कैसे। लेट्स सपोज मैं एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस में ये आपका 2x और ये आपका माइनस में आपका 8, ठीक है, एंड इक्वल टू 0। अब यहां पे भी इस x का कोई ऐसा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूं, ठीक है, तब क्या होगा, देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे 2 टू द पावर 2, एक्स की वैल्यू पुट की, प्लस आपका 2 इंटू में आपका 2 आ जाएगा यहां पे भी, और माइनस में 8, राइट, 2 टू जा 4 प्लस ये आपका 2 टू जा 4 माइनस के 8, और आपका ये 8 हो जाएगा, तो ये आपका 8 माइनस 8 एंड ये कट के आपका कितना हो जाएगा, 0, विच इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। तो जो हमने यहां पे वैल्यू पुट करी x की, वो हमने क्या पुट करी, यहां पे 2 पुट करी। 2 पुट करने पे क्या हुआ कि जो हमारा इक्वेशन था उसका जो लेफ्ट हैंड साइड था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, जो कि इक्वल है इसके राइट हैंड साइड के जो वैल्यू है, राइट। सो इस तरह से इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ, और सॉल्यूशन को हम क्वाड्रेटिक में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो x जो आपका ये 2 है, ये 2 इस इक्वेशन का क्या हुआ, रूट हुआ। अब आते हैं सेकंड चीज पे, देखिए, इन जनरल ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन्होंने यहां पे जो माना है आपका अल्फा को क्या माना, इन्होंने रूट माना इक्वेशन, राइट। जब वो पुट किया तो क्या हुआ, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहां पे लिखी है, नोट दैट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपका जो दिया हुआ है, एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए कि जब ये जीरोस बोल रहा है तो किसके बारे में बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बोल रहा है। यानी कि जो आपके जीरोस हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। यानी कि वी कैन से, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात ना भी करूं तो जो आपके जीरोस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, आपके पोलिनोमियल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और बाद में इसने क्या बोला, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो आपके रूट होते हैं वो आपके
आपकी जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड होते हैं आपके, ठीक है। बट इसलिए क्या बोला, आर सेम। सेम कैसे होंगे, देखिए कि जब मैं ये आपका जो मैं बात कर रहा हूं जीरोस के बारे में, जीरोस क्या होता है कि जब आपका पोलिनोमियल है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक ये आपका इक्वेशन दिख रही है, राइट। इसमें जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, दैट इज ए पोलिनोमियल, राइट। अगर मैं यहाँ पे जीरो की को छिपा लूं और इक्वलिटी साइन को भी छिपा लूं तो मेरा क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, और ये क्या है, मेरा एक पोलिनोमियल है, राइट। तो हमें पता है कि अगर मैं किसी पोलिनोमियल में x का कोई वैल्यू पुट करता हूं, राइट, और उस पोलिनोमियल का कंप्लीट जो वैल्यू है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं इक्वेशन का, राइट, उस पोलिनोमियल का। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालते हैं, जो वैल्यूज आती हैं, राइट, और अगर मैं इस पोलिनोमियल को सोल्व करूं, राइट, और जो मेरा इसका जीरोज आएंगी वो एग्जैक्टली सेम आएंगी, एग्जैक्टली सेम आएंगी, हर केस में सेम आएंगी। बट यहां पे बस ध्यान रखना है कि जब मैं जीरो की बात कर रहा हूं तो मैं पोलिनोमियल की बात कर रहा हूं, और जब मैं रूट की बात कर रहा हूं तब मैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस तरह से हमने जाना सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अब हम जानेंगे जो आपका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या रूट निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके मेथड क्या क्या है। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है आपका, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए नाम में क्या है, स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, तोड़ना है उसको, एक से दो या दो से ज्यादा बनाना, राइट। तो हम यहाँ पे उसको उससे तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे, देखिए मिडिल टर्म मतलब, अब यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हम पहले उसको लिख लेते हैं और उसमें पहले मिडिल टर्म है क्या उसमें। देखिए इक्वेशन क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे जब हम इस इक्वेशन को ऐसे डिक्रीजिंग पावर ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। जनरल फॉर्म में जो ये वाला टर्म होता है, राइट, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड ये था, तो ये क्या हो गया मेरा मिडिल टर्म हो गया। इसको जब मैं स्प्लिट करता हूं, तोड़ता हूं, तो उस मेथड को बोलते हैं हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। अब देखिए यहां पे करते कैसे, तरीका क्या है। जो फर्स्ट है आपका केस, उसमें क्या करेंगे, जो आपका यहां पे ए दिख रहा है और जो आपका यहां पे सी दिख रहा है, राइट, ए क्या है आपका, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एंड सी क्या है यहां पे, कांस्टेंट, राइट। सो हम पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए तो हमारा क्या आएगा, ए सी आएगा, राइट। नाउ हमें क्या करना है, हमें दो रियल नंबर ढूंढने हैं, हमें दो रियल नंबर ढूंढने हैं। किस तरह से, देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू फैक्टराइज दिस, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, वी हैव टू फाइंड नंबर p एंड q सच दैट p प्लस q इक्वल टू b। b क्या है यहां पे, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, एंड p q इक्वल टू ac। हमने ac किया, राइट, और आप यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आप b भी लिख लेंगे। सो हमें दो नंबर ढूंढने हैं, राइट, और लेट्स सपोज वो नंबर क्या है, p एंड q ना, जो हम बात कर रहे हैं p, और दूसरा क्या है हमारा q। इन दोनों को जब मैं सम करूं, जब मैं क्या करूं, उसको ऐड करूं, तो क्या आना चाहिए हमारा, b आना चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए, यानी कि p प्लस में q इज इक्वल टू, राइट। एंड जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, p और q को मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आना चाहिए मेरा, ए सी आना चाहिए, यानी कि P इंटू में Q इज इक्वल टू ए सी। जब हम इस तरह से इसको लिख लेंगे, तब हम क्या करेंगे कि जब मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए, राइट, तो एक्चुअल में मुझे करना क्या है कि जो मैंने ये b का वैल्यू यहां पे फाइंड किया इन टर्म ऑफ द टू नंबर, उनके सम के टर्म में मैंने फाइंड किया, इस b की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, राइट। तो मेरा जो इक्वेशन है वो किस टाइप में बन जाएगा, आप देखेंगे कि पहली बात तो जो दूसरा आप देखिए, पहले जो स्टेप है क्या, आफ्टर फाइंडिंग द पी एंड क्यू, सपोज करो हमने पी एंड क्यू फाइंड कर लिया, राइट, क्या करेंगे, वी स्प्लिट द मिडल टर्म इन द क्वाड्रेटिक एज
px प्लस में qx। अब ये कैसे आएगा देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, जब हमने bx, ये आपका bx था यहाँ पे, राइट, तो मैंने b की जगह पे क्या रख दिया, p प्लस q रख दिया। फिर क्या होगा देखिए, ये आपका हो जाएगा ax स्क्वायर और ये प्लस आपका जो b है उसके यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे तो p प्लस में q, राइट, एंड इनटू में x। इसी हमने एज इट इज लिख लिया, राइट। तो इक्वेशन हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में दैट विल बी पी एक्स प्लस में क्यू एक्स सी। यहां पे आप देखेंगे कि जो मिडिल टर्म था दैट इज बी एक्स, वो दो टर्म में टूट गया, दैट इज पी एक्स प्लस में क्यू एक्स। इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमें यहां पे थर्ड स्टेप में करना है कि जब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया तो हम यहां पे जो कॉमन चीजें हैं हम यहां पे ग्रुपिंग करेंगे। सपोज यहां पे कुछ इन दोनों में कॉमन निकल रहा है तो हम यहां पे क्या करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन लेंगे और सेम हम यहां पे से भी कुछ आपका कॉमन लेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है, इन दिस स्टेप वी एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। जब हम यहां पे कॉमन लेंगे तो हमारा ये इसके फैक्टर की टर्म में आ जाएगा, राइट। देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट वाला है जब आप उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, जब आप उस पूरी इक्वेशन को उसके फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तब आपको क्या करना है, उसको जीरो के इक्वल पुट करना है और बारी बारी से हम x की वैल्यू वहां पे फाइंड करेंगे। सो फैक्टर में हम क्यों कर रहे हैं, है ना। थिंग इज दैट कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है यहां पे मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक, राइट। और हमने जाना है कि जो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं, उससे कम 1 हो सकता है और उससे कम 1 भी नहीं हो सकता है, राइट। सो यहां पे जो मतलब है कि इस इक्वेशन के अगर 2 रूट निकलते हैं यानी कि x की यहां पे 2 वैल्यू निकलेंगी, तो जब हम इक्वेशन को उसके प्रोडक्ट के टर्म में लेके आएंगे और इक्वेट करेंगे 0 से, राइट, तो इस तरह से हमारी मे बी 2 वैल्यू, राइट, अगर वो 2 जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या फिर हमारी 1 वैल्यू या फिर हमारी कोई वैल्यू ना निकले, राइट। तो इस तरह से हम लोग रूट फाइंड कर सकते हैं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बाय यूजिंग दिस मेथड।